देखिए, मैं जैसे हमारे किसान भाइयों के जो हालात यहाँ 100 एकड़ से ऊपर का जो आगजनी यहाँ हुई है और यहाँ का किसान इतना परेशान है। हमारे साथ भी उस दिन भी आए थे और आज हम जो देखने के लिए आए यहाँ पे इन भाइयों से मिलने के लिए आए हैं, तो इन्होंने बताया कि पटवारी और जो यहाँ कानों को जो भी आए हैं वो कल ये कहते हैं इन लोगों को, अगर भाई 5 किले से ऊपर किसी का होगा तो उसको कोई मुआवजा नहीं, और जिसका पोर्टल पर नहीं चढ़ रहा होगा उस पर भी कोई मुआवजा नहीं है। कौन सा तरीका भाई? अगर किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, वो 1 एकड़ वाला उसमें अपनी ज्वार भी करेगा, थोड़ी बहुत किसान अपना भैंसों के लिए चारा बनाएगा, आधा किलो खाने के लिए घर के लिए करेगा, वो कहाँ पोर्टल चढ़वाएगा भाई? उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो इस तरह की बात अगर वो पटवारी वो करके गए हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और मैंने अभी एसडीएम साहब से बात भी की है। एसडीएम साहब ने तो आश्वासन बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात कही है, भाई जिसका जितना नुकसान हो उसको उतना हम प्रधान जी आप बोल दो, हम मुआवजा देंगे। अच्छी बात है, इस तरह की बात अच्छी बात कही एसडीएम साहब ने, तो हम मिलेंगे भी एसडीएम साहब से जा करके। अगर कोई दिक्कत फिर परेशानी आई तो आगे फिर इनके हम साथ जा करके। तो आपकी क्या मांग है सर? हमारी तो ये मांग है, कम से कम भी जो हालात आज के टाइम जिस हिसाब से खर्चा, कम से कम 70,000 रुपये पर एकड़ का मुआवजा हर किसान को मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, क्योंकि किसान का खर्चा इतना, आप एक चीज़ देखिए, किसान ने बीज बोया, इसकी फिर आप देखोगे उसकी लड़ाई, खाद का इतना खर्चा, पानी और मेहनत मजदूरी तो किसान अपनी लगाता नहीं। अगर वो लगाने लग जाए तो कम से कम 1 लाख रुपए का जाकर पड़ता है एक खर्चा। राठी साहब, किसान नहीं, प्राकृतिक आपदा ही है, या तो सरकार ये बता दे फलाने आदमी ने जला दी, ये तो फिर सरकार प्राकृतिक ही तो है। अब यहाँ कल ये भी सुनने में आया, ये कह रहे हैं आके अधिकारी भाई कहाँ कैसे लगी, कहाँ से लगी। अरे कोई पूछने वाला हो इन आदमियों से, आगजनी का कोई वो होता है क्या? किसको पता है? अगर ये पता होता तो उसको वहीं पे मौके पर नहीं पकड़ लेते भाई क्या कारण रहा है। तो ये इस तरह की बातें करना जो करे बिल्कुल गलत है। अगर उनके खिलाफ अगर इस तरह की भाषा आगे प्रयोग करी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे और मुकदमा दर्ज भी कराएंगे अगर कोई अधिकारी इस तरह की बातें करता है। एक और समस्या, पोर्टल जिनका नहीं हुआ, देखिए इस तरह की समस्या आई थी। अब एक किसान पीछे पानीपत मंडी के अंदर आया था, उसने 18 किले सरसों बोई हुई थी, वो हमारे को वहाँ पे मिला। हमने जैसे पूरे हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने ये केंद्र खोले हुए हैं, हमारा पानीपत में भी है, इसराना मतलोडा सभी में हमारे कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, हम सब बैठे हैं वहाँ पे मिल करके। तो उसने हमारे को जैसे बात बताई और मैंने अधिकारियों से बात की, उसका समाधान तुरंत प्रभाव से उनको करना पड़ा। अगर यहाँ भी इस तरह की कोई दिक्कत आएगी तो हम साथ जा करके पूरा समाधान उसका कराएंगे, ये निश्चित रूप से होगा। राठी साहब करेंगे सूत्रों से करके अब ऐसे चौटाला से इन भाइयों की मुलाकात, किसानों की मुलाकात कराएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी, बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान। ये भाई है ठेके पर 18 किले एकड़ जमीन जो ले रहा है, उसके 18 में तो 9 एकड़ के आसपास इसकी जल गई फसल। अब इसलिए तो जिसको बेचारा जमीन है उसने तो ठेकेदार ने ठेका दी है ना, ठेका दे दिया अपना, लेकिन ये बेचारा अब कहाँ जाए, अब ये कहाँ से पूर्ति करेगा? तो जमींदार को मरने नहीं देंगे हम, अपनी इनकी लड़ाई जहाँ तक लड़नी पड़ेगी पूरी लड़ेंगे। कंप्लेंट आई है, जबकि आप एक बात बताइए, एसडीएम यहाँ बैठता, तहसीलदार यहाँ बैठता, कम से कम 2 से 3 इस मौके ऊपर कम से कम भी 2 से 3 फायर ब्रिगेड यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये सुनने में आया अब तक अगर भाई यहाँ अभी कोई फायर ब्रिगेड नहीं है। तो इसके बारे में डीसी साहब से हम मिल करके इस बात में बात करेंगे, भाई फायर ब्रिगेड की एसडीएम साहब से मिलेंगे, भाई यहाँ जो फायर ब्रिगेड है तुरंत प्रभाव से खड़ी रहनी चाहिए ताकि कोई आपदा आए तो तुरंत उसका एसडीएम साहब ने एक लेटर जारी किया है, हाँ हड़ताल पे है वो फायर ब्रिगेड वाले सभी अधिकारी हड़ताल पर हैं। वो आज पेपर में उन्होंने बताया, भाई हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हमने होमगार्डों की ड्यूटी लगा दी। भाई होमगार्ड थोड़ा नहीं, इन्होंने ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की। हमारी सोच चौधरी देवलाल के विचारों की पार्टी है ये। इन्होंने हमेशा से, चाहे अभय सिंह चौटाला हो, जब किसानों का आंदोलन था उसमें बात उभर के आई थी, भाई कोई भी नेता अगर ये इस्तीफा देकर हमारे बीच में आएगा तो हम उसको सच्चा किसान हितैषी कहेंगे। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में गए। अगर वो राजनीति करते, इस तरह की बात करते राजनीतिक जो आप कह रहे हो, तो वो क्यों इस्तीफा देते? उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इस तरह की जो बात सुनने में आई है, जो पटवारी यहाँ के कह करके गया है, उसके खिलाफ हम एसडीएम साहब से मिल करके कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से किसानों को मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा, हम इनके साथ जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ेंगे। साथ इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी व हल्का अध्यक्ष राजेंद्र जागलान व अन्य पार्टी कार्यकर्ता और किसानों के साथ
आए थे, इन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और उसके समाधान के लिए इनको आश्वासन दिया। तो काफ़ी लोग यहाँ किसान ये खड़े हैं, ये बात करना भी चाहते हैं आपसे, ये बहुत परेशान हैं। तो 1 मिनट के लिए इनसे बात करना जरा आप करो जी, करो बात, बोलो। नमस्कार भाई साहब। थोड़ी सी हमारी 120 किले के करीब फसल बर्बाद हो गई। जैसे कि 2 किले का जिम्मेदार है जी, कोई 1.5 किले का है, कोई आधा किले का है जी। गिरदार पटवारी आए खेतों में, उन्होंने कहा कि जिसकी 1.5 किले वाले की जिसकी वो नहीं है ना जी, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं है ना जी, उसका कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा और 5 किले तो ऊपर नहीं मिलेगा किसी को। और 3 दरखास्त देनी पड़ेगी, एक थाने में देनी पड़ेगी, एक फार्म ब्रिगेडियर का देनी पड़ेगी, एक तहसीलदार को देनी पड़ेगी। कोई हमारा भी कोई जो फॉर्मेलिटी है वो मैं कुलदीप को कहता हूँ तारीख पूरी कराएगा और अपने मैं थारी डीसी से ऊपर बात करूँगा सारी जी ठीक है भाई साहब, डीसी से बात कर रही हो जी, फिर हम इनके साथ जाएंगे। ठीक है भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। तो काफ़ी लोग यहाँ किसान ये खड़े हैं, ये बात करना भी चाहते हैं आपसे, ये बहुत परेशान हैं। तो 1 मिनट के लिए इनसे बात करना जरा आप करो जी, करो बात, बोलो। नमस्कार भाई साहब। थोड़ी सी हमारी 120 किले के करीब फसल बर्बाद हो गई। जैसे कि 2 किले का जिम्मेदार है जी, कोई 1.5 किले का है, कोई आधा किले का है जी। गिरदार पटवारी आए खेतों में, उन्होंने कहा कि जिसकी 1.5 किले वाले की जिसकी वो नहीं है ना जी, मतलब